खमा गणे केम छो दोस्तों, अगर आप एक YouTube क्रिएटर हो एंड आपकी YouTube चैनल अगर मोनेटाइज्ड है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये YouTube में जो हमें फॉर्म भर के भेजना है ऑनलाइन एडसेंस के द्वारा, तो ये हम कैसे भरे, इसके सारे के सारे ऑप्शंस क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको इसी फॉर्म को पूरा स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है ये आपको बताने वाला हूँ। मुझे भी मेरी चैनल के लिए फॉर्म भरना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब ये मैं आ चुका हूँ मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे एंड ये मैंने एडसेंस के अंदर जो है ऑलरेडी लॉगिन कर दिया है। अब यहाँ पे मैं जो ये टैक्स इन्फॉर्मेशन भरने वाला हूँ ये मेरी वाइफ के चैनल के लिए है, सो दैट इज़ वाई हम उनकी जितनी भी सारी जो डिटेल्स है ज़रूरी है वो हम यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एडसेंस में आते ही हमें सबसे पहले ये नोटिफिकेशन मिल जाता है, आपको भी ऐसा ही नोटिफिकेशन दिखेगा। तो आपको यहाँ पे मैनेज टैक्स इन्फो पे करना है क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे अब ये पेज लोड हो रहा है। अब यहाँ पे बता रहा है कि प्रोवाइड और अपडेट योर टैक्स इन्फॉर्मेशन, एंड ये ज़रूरी है बिकॉज ये यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स के तहत जो ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन है हमें सबमिट करनी वो हमें करनी है, ठीक है। आपको फिर यहाँ पे ऐड टैक्स इन्फो पे क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको रीऑथेंटिकेट करेगा। तो चलो मैं ये पहले कर लेता हूँ। तो अब एक बार ऑथेंटिकेशन होने के बाद यहाँ पे ये हमसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज़। तो ये जो अकाउंट का जो नाम है वो आ जाता है। तो यहाँ पे मेरी वाइफ का नाम आ गया एंड यस ये इंडिविजुअल अकाउंट है, तो मैंने यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे आर यू सिटीजन और रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो मैं यहाँ पे नो करूँगा। आपको भी यहाँ पे अकॉर्डिंगली आंसर्स देने हैं। अगर आपका कोई बिजनेस अकाउंट है तो फिर आप यहाँ पे नॉन इंडिविजुअल या एंटिटी सिलेक्ट करोगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे हमें नीचे ऑप्शन आता है कि सिलेक्ट W8 टैक्स फॉर्म टाइप। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक नॉन US के इंडिविजुअल हो, सो बेसिकली आप US के सिटीज़न नहीं हो और आप बाहर के जो इंडिविजुअल हो, तो हम इंडिया के हैं, तो इंडिया में एज एन इंडिविजुअल मेरा चैनल है तो मैं W8BEN ये फॉर्म सिलेक्ट करूँगा। अगर मैं नॉन US बिजनेस एंटिटी हूँ तो मैं W8ECI फॉर्म सिलेक्ट करूँगा। बट मेरे केस में या ज़्यादातर केसेस में जहाँ पे इंडिविजुअल यूट्यूबर्स हैं तो हम ये वाला फॉर्म सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे स्टार्ट W8BEN फॉर्म। अब इसके बाद ये नेक्स्ट पेज पे अब W8BEN टैक्स फॉर्म की शुरुआत हो चुकी है। अब यहाँ पे जो भी डिटेल मैं दूंगा इनको, तो वो सारा जो है मेरे टैक्स फॉर्म के एप्लीकेशन के साथ वो चला जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे सबसे पहले नेम ऑफ इंडिविजुअल मांगा जाता है, जहाँ पे मेरी वाइफ का पूरा नाम तो आ ही चुका है। यहाँ पे नेक्स्ट इस ऑप्शन में मुझे कुछ नहीं फिलअप करना है, क्योंकि ये डूइंग बिजनेस एज DBA नेम और डिसरिगार्डेड एंटिटी के लिए है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप मैंने ऑलरेडी इंडिया सेलेक्ट कर ली है, आपको भी इसी तरीके से क्लिक करके ऐसे इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। अब आता है मेन पॉइंट, यहाँ पे है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि अ टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर TIN is a tax processing number required by IRS for some tax forms। So basically यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें फॉरेन टिन में नंबर इनपुट करना है या US ITN में। सबसे पहली बात फॉरेन टिन में हम नंबर इनपुट करेंगे, क्योंकि US के लिए वी आर द फॉरेनर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉरेन टिन में नंबर इनपुट करेंगे और हमें हमारा पैन नंबर इनपुट करना है दोस्तों। तो इन केस अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो बनवा लो, क्योंकि ये यहाँ पे आपको इंडिया का पैन कार्ड नंबर यहाँ पे इनपुट करना है आपका, मतलब यहाँ पे जो नाम आपने सबमिट किया उनका, ठीक है। एंड दोस्तों जो इंडिया का पैन नंबर है वो पूरी दुनिया के लिए TIN नंबर है, विच इज़ टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। इस चीज़ को ध्यान से समझ लें। फिर चलो अब मैं यहाँ पे ये डिटेल सबमिट करके नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। सो टैक्स आइडेंटिटी की इन्फॉर्मेशन भरने के बाद अब हमें यहाँ पे एड्रेस फिलअप करना है। तो ये पूरा का पूरा जो एड्रेस है ये मैं फिलअप करके मैं नेक्स्ट कर दूंगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि एड्रेस भरने के बाद
आपका जो पोस्टल एड्रेस है वो सेम एज परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है ताकि ऊपर भरा हुआ सारा एड्रेस जो है वो नीचे ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे एंड देन हम आएंगे टैक्स ट्रीटी ये वाले ऑप्शन पे। तो अब थर्ड ऑप्शन पे हमें आता है टैक्स ट्रीटी। तो अब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि ये पूछ रहे हैं कि आर यू क्लेमिंग अ रिड्यूस्ड रेट ऑफ विथ होल्डिंग अंडर अ टैक्स ट्रीटी। सो बेसिकली इनका ये कहने का मतलब है कि हम जो आपके पास से जो टैक्सेस काटेंगे तो वहाँ पे क्या आपको हम रिड्यूस्ड रेट पे टैक्स काटे, ऐसी कोई ट्रीटी है यूएस की आपकी कंट्री के साथ। तो दोस्तों ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि यूएस एंड इंडिया के बीच एक टैक्स ट्रीटी है, तो जिसके से हमें इसका थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है। अब वो कैसे, तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम नो पे नहीं क्लिक करेंगे, हम करेंगे येस पे क्लिक। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पूछेंगे कि रेसिडेंट ऑफ कंट्री क्लेमिंग ट्रीटी विद द यूएस। फिर हमें यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करनी है एंड यहाँ पे हमें इंडिया को करना है सिलेक्ट। जैसे ही आप यहाँ पे इंडिया को सिलेक्ट करोगे तो ये देखिए ये इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे नीचे और ऑप्शंस आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये आपको बता रहे हैं कि स्पेशल रेट्स एंड कंडीशंस। तो यहाँ पे लिखा है कि यू मे बी एग्जेम्प्ट और हैव टैक्सेस विथहेल्ड एट अ रिड्यूस्ड रेट ऑन सर्टेन इनकम टाइप्स ऑन विद इन द यूएस। सो बेसिकली अगर यहाँ पे आप ये सर्टेन चीज़ों को आप क्लिक कर सकते हो सिंस आप इंडिया के सिटीजन हो। ठीक है, सिंपल है, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे बताएगा कि आर्टिकल एंड पैराग्राफ। तो यहाँ पे आपको आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ 1 ये एक ही ऑप्शन है, इसको आपको सिलेक्ट कर देना है। विथ होल्डिंग रेट में आपको 0% सिलेक्ट करना है, रिड्यूस्ड ट्रीटी रेट। ठीक है, फिर सेकेंड ये देखिए यहाँ पे ये आपको बता रहा है, ये इसमें आपको बस टिक कर देना है। फिर यहाँ पे मोशन पिक्चर एंड टीवी रॉयल्टीज़, इसके लिए भी आपको आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ 2A/2 इसका ऑप्शन मिलता है। विथ होल्डिंग रेट यहाँ पे 15% होगा विच इज़ रिड्यूस्ड ट्रीटी रेट। ये करने के बाद हमें यहाँ पे अगेन इसको टिक करना है। फिर यहाँ पे अदर कॉपीराइट रॉयल्टीज़ पे हम क्लिक करेंगे। आर्टिकल एंड पैराग्राफ आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ 2A/2 इसमें भी विथ होल्डिंग रेट आएगा 15%। देखिए अगर इंडिया की ट्रीटी नहीं होती तो फिर आपको यहाँ पे 30% का डिफ़ॉल्ट रेट देना पड़ता। ठीक है, लेकिन सिंस आप ये फॉर्म भर के आप सबमिट कर दोगे टाइम से पहले या 30 मई के पहले, दैट इज़ वाई आपको आपके सिर्फ यूएस की इनकम पे इस तरीके से आपको 15% का रिड्यूस्ड ट्रीटी रेट इसका फ़ायदा मिल जाता है। अब हम इस पर नेक्स्ट पे करते हैं क्लिक। अब ये करते ही अब हमें यहाँ पे फोर्थ जो स्टेप है इसमें हमें डॉक्यूमेंट्स को प्रीव्यू करने का मौका मिलता है। सो बेसिकली हमने जितनी भी सारी डिटेल्स अब तक भरी है उसे हम प्रीव्यू कर सकते हैं। एक एक फॉर्म पे आप क्लिक कर सकते हो, आपको ये चारों के चारों अलग फॉर्म जो है वो एक एक करके यहाँ पे आपको क्रोम ब्राउज़र में बता देंगे। वहीं पे अगर आप चाहो तो आप डाउनलोड भी करके इसे सेव भी करके रख सकते हो। फिर आपको सिर्फ यहाँ पे करना है कि आई कन्फर्म दैट आई हैव रिव्यूड, ये पूरा आपने देख लिया है जो ये जनरेटेड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्म्स हैं, एंड फिर आप इसे सबमिट करोगे। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट पे करते हैं क्लिक। इस पे करते ही ये सर्टिफिकेशन वाला 5th स्टेप आ जाता है हमारे सामने। यहाँ पे अब हमें वो पूरा नाम लिखना है जो हमें बार बार इस फॉर्म पे पहले बताया गया। तो मेरी वाइफ का जो पूरा जो नाम है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब यहाँ पे जो है ये फुल लीगल नेम यहाँ पे मैंने ये मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद पूछा जा रहा है कि आर यू द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्शन। तो येस, यहाँ पे मैं येस ही करूँगा क्योंकि यहाँ पे ये अकाउंट की पूरी ऑथेंटिकेशन जो है वो मेरे वाइफ ने कर दी है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे मैं उन्हीं का नाम फिलअप करके मैं इसे यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई और इस फॉर्म को कुछ कर रहा हो तो जो लीगली जो अपॉइंटेड जो एजेंट या अटर्नी इनफैक्ट एग्जीक्यूटर या गार्डियन कोई हो तो वो यहाँ पे आते हैं। बट नॉर्मल केसेस में हम सब के केसेस में इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। फिर यहाँ पे हम करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक। सो अब यहाँ पे 6th स्टेप में पूछा जा रहा है कि एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज परफॉर्म्ड इन यूएस एंड एफिडेविट। तो क्या ये क्रिएटर ने कभी भी कोई भी सर्विसेज यूएस में परफॉर्म की है? तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया है एंड यहाँ पे मैंने इसे सर्टिफाई कर दिया। आपको भी सेम करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे फाइनल क्वेश्चन है जहाँ पे यहाँ पे ये लास्ट एंड फाइनल इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पे मुझे जो ऑप्शन सिलेक्ट करना है वो अलग है और आपको जो सिलेक्ट करना है वो शायद अलग हो सकता है। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आर यू प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर अ न्यू और एग्जिस्टिंग पेमेंट्स प्रोफाइल। बेसिकली इनका ये कहने का मतलब है कि आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज्ड है
इसलिए हमने आपको ये नोटिस भेजा या आपको ये फॉर्म भरने के लिए नोटिफिकेशन भेजा। अब आप ये पूरा फॉर्म भर रहे हो, ठीक है। फाइनल स्टेप में ये आपसे ये कंफर्म कर रहे हैं कि क्या आपने इस एडसेंस अकाउंट से कोई पेमेंट ली है आपके बैंक अकाउंट में, हाँ या ना। सी, आपके यूट्यूब चैनल का मोनेटाइज होना एक बात है, बट मोनेटाइजेशन होने के बाद क्या आपको पहला पेमेंट आ चुका है, या मतलब पेमेंट्स आ चुके हैं या नहीं। तो अगर आपके यूट्यूब चैनल ने अभी मोनेटाइजेशन किया है और आपको कोई पेमेंट नहीं आया, तो आप सिलेक्ट करोगे फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर अ न्यू और एग्जिस्टिंग पेमेंट्स प्रोफाइल दैट हैज़ नॉट रिसीव्ड पेमेंट्स। अगर आपकी यूट्यूब चैनल को पेमेंट्स आ चुके हैं मोनेटाइजेशन होने के बाद, तो आप सेकेंड ऑप्शन क्लिक करोगे। मेरी वाइफ के केस में मुझे फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है, दैट इज़ वाई मैंने ये क्लिक कर दिया। फिर मैं यहाँ पे सबमिट पे कर देता हूँ क्लिक। ओके, सो फाइनली ये फॉर्म सबमिट हो चुका है। सो मेरी वाइफ के यूट्यूब चैनल पे ये सारी चीज़ें मुझे करने बाकी रह गई थी, एंड ये इसीलिए मैंने आपको भी बता दिया कि इस तरीके से आप ये कर सकते हो। दोस्तों, ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि आपने एक बार ये भर दिया ना, फिर आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इसके आगे और कुछ नहीं करना। आपको चाहिए ये फॉर्म की कॉपीज़, यहाँ से अगेन आप सेव कर सकते हो। ये लिंक्स है, ये जो नाम दिए हैं, तो इस पर आप क्लिक करके आप सेव कर सकते हो। क्रोम ब्राउज़र में आपको इसमें डायरेक्ट सेव का ऑप्शन मिल जाता है, आप इसे प्रिंट करके भी रख सकते हो। तो दोस्तों, ये है ये पूरा का पूरा प्रोसेस। दोस्तों, ये एक ही बार करना है, ठीक है। तो एक ही बार कीजिए, सही कीजिए, ताकि है ना इसमें कोई भी गड़बड़ ना हो जाए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो नीचे कमेंट्स में बस एक थैंक्स ही लिख दीजिए, ये भी काफ़ी है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।